चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्लास है आपकी। हम्म। ठीक है, जैसे कि मैं आपका सिलेबस तो हो ही गया, स्कूल में जितना भी हुआ उसके टेस्ट पेपर में भी आ चुके। राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्कूल में भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। राइट, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो सबसे जैसे चैप्टर का। हाँ बेटा। नहीं बेटा, मैं कॉपी नहीं ला पाया, ये बातें बाद में करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं ना। चेक करेंगे कॉपी नोटबुक बाद में। सबसे पहला है डेप्रिसिएशन, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। ये वर्ड पहले भी सुना हुआ लग रहा होगा तुम्हें। हाँ, ये वर्ड हमने पहले पढ़ा था जब जनरल एंट्री बेसिक टर्म किया था, डेप्रिसिएशन वर्ड आ रहा था, लेकिन बेसिकली ज्यादा अच्छा नहीं समझ पाए थे कि डेप्रिसिएशन है क्या। अगर मैं डेप्रिसिएशन की तुमने ये देख लिया कि याद है कुछ, क्या होता है डेप्रिसिएशन? चार्ज होता है। नहीं नहीं, वो होती है कैरिज। ये चार्ज होता है, किस पे चार्ज होता है बेटा? ये होता है, चार्ज होता है फिक्स्ड एसेट्स पर। ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स याद हैं क्या होती हैं? जो बिजनेस में रिवेन्यू जनरेट कराती हैं और लंबे समय तक बिजनेस में चलती हैं। एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन फिक्स्ड एसेट्स की होती है। इन फिक्स्ड एसेट्स को क्योंकि लंबे समय तक के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, है ना। यूज करते हैं हम। तो यूज करने के कारण क्या होता है, इनके जो मूल्य प्राइस होते हैं, जो कॉस्ट होती है बेटा, उनमें क्या आती है, गिरावट आती है। उनकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ पा रही हो मेरी बात को? क्यों होती है? उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना अभी, कि डेप्रिसिएशन जो होता है, चार्ज होता है फिक्स्ड एसेट पे यूज करने के कारण होता है, नंबर एक। नंबर दो क्या हो सकता है बेटा, आउट ऑफ फैशन हो सकता है। होता है ना ऐसा? ऐसा हो सकता है कि किसी चीज का फैशन, जैसे कि अभी हम मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्कूटर है थे हमारे एक टाइम पे, बजाज के चेतक के स्कूटर आते थे। उस टाइम पे फैशन में चलते थे तो बहुत महंगे आते थे। हालांकि अभी तो है भी नहीं है मार्केट में, खरीदने चले हम। लेकिन अगर हम खरीदने भी चले तो आज उनकी प्राइस इतने नहीं है। तो आउट ऑफ फैशन, जो चीज फैशन से चली जाती है, आप कपड़ों का देखो, कोई डिजाइन आ रहा था, वो मार्केट में जब नया नया आता है तो उसके प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही आउट ऑफ फैशन होने लगता है तो उसके प्राइस कोडियों के दाम होते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, जब हम बराबर यूज करें किसी चीज को, बार बार यूज करते जा रहे तो वो क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। पुरानी हो जाती है, उसके मूल्य में, यानी कि उसके चीज में कमी आ जाती है। जैसे आपने सपोज मोबाइल परचेज किया बेटा, आपने एक मोबाइल परचेज किया, और इस मोबाइल में क्या हुआ, इस मोबाइल को यूज करते करते इसमें कमी आ गई है, घिस गया, स्क्रैच आ गई। तो अब जो आपने मोबाइल लेटर सपोज आपने जब परचेज किया था, ये सपोज करो 50,000 था, लेकिन एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, क्या एक साल बाद ये आज भी 50,000 रुपए का आप बेच सकते हो बेटा? बिल्कुल नहीं बेच सकते, राइट। तो यानी कि यूज करने के कारण, आउट ऑफ फैशन होने के कारण, है ना, और एक्सीडेंट होने के कारण। एक्सीडेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्सीडेंट का मतलब होता है किसी चीज, कोई वस्तु है, उसके साथ दुर्घटना घट गई, यानी कि वो टूट गई, फूट गई, है ना। तो ये भी कारण होते हैं। तो किसी भी चीज के मूल्य में क्या होती है, कमी आती है इन कारण। और फ्लैक्स होने के कारण, फ्लैक्स ऑफ टाइम, है ना, यूजिस के कारण, ये सब मैंने आपको रीजन बता दिए। तो जो कमी आई किसी भी चीज की, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, चलो ये मोबाइल एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ये मोबाइल कितने का था बेटा जब हमने बाई किया? बिल्कुल 50,000। और आज जब हम इसे बेचने चले, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ये कितने का बिक गया हमारा अब? 10,000 रुपये। नहीं, 10,000। तो ये बताओ बेटा, प्राइस में कमी कितने की आई? 40,000 रुपये की। तो ये जो 40,000 रुपये की कमी आई, इसी को बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। आया समझ में?
ये होता है बेसिकली डेप्रिसिएशन। किसी भी वस्तु को यूज करने के कारण, किसी भी एसेट्स को, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को स्पेशली यूज करने के कारण, टाइम फ्लैक्स ऑफ टाइम होने के कारण, और आउट ऑफ फैशन होने के कारण, या एक्सीडेंट होने के कारण जो उसके प्राइस में कमी आई, जितने की कमी आई, जितने की डेफिशिएंसी आई, वही क्या होगा बेटा आपका, वही क्या होगा बेटा आपका डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर होगी बात। तो ये डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर वाइड तरह से, ये तो इतना सा छोटा सा मीनिंग समझा दिया। यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर पूरा ये आपको गिवन होगा। क्यों गिवन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर कर रहे हैं, पूरा चैप्टर कर रहे हैं। आधी बात समझ में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, पूरा चैप्टर कर रहे हैं किस चीज का, डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर मेथड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ पर मेथड भी होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए। यूं तो डेप्रिसिएशन मेथड चार्ज करने के आपके यहाँ पे कई सारे मेथड हैं। मैं बेसिकली आपको अगर बताऊं तो 8 से लेकर 9 तरह से आपको बांट देते हैं। लेकिन आपकी बुक में सिलेबस में 11th क्लास में, अगर मैं 11th की बात करूँ स्पेशली, आपके यहाँ पे 2 मेथड हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की, ताकि आप पता लगाओ कि आपके फिक्स्ड एसेट्स में कितने रुपए की कमी आई। उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं केवल और केवल सिर्फ 2 मेथड से, नंबर 1 और नंबर 2। क्लियर हो गया यहाँ तक तो बात। नंबर 1 मेथड का नाम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको एसएलएम भी बोलते हैं। और दूसरा होता है बेटा डिमिनिशिंग, नहीं लाइन नहीं होती यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको क्या बता दिया बेटा आपको, एक तो हो गया आपका एसएलएम, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा क्या होगा आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या होता है बेटा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये दोनों मेथड क्या होते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, ये सब बात की बात है, इनको हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल आप बेसिकली जितना आपको समझाना था मैंने कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, आपको वो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, राइट। हाँ, तो मेथड की बात भी करेंगे हम। अभी थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा मैं कि हमारे जो मेथड है, पहला पहला मेथड कौन सा बेटा हमारा, पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है, क्यों इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड पड़ा। और दूसरा है बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर। देखिए, सबसे पहला है बेटा आपका, जैसे फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूँ, वेरी फर्स्ट मेथड जो है वो है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको शॉर्टकट में लिखूंगा मैं, क्योंकि ये चलता ही है शॉर्टकट में ही, तो मैं इसको शॉर्टकट में ही आपको समझा देता हूँ। इसका नाम है, पहला मेथड है जिसका स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट में एसएलएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएलएम। समझ में आ गया होगा क्यों बोलते हैं एसएलएम। ठीक है, तो जैसे इसने नाम बताया स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, यानी कि सीधा तरीके से चलता है, यानी कि एक लाइन में चलता है। एक लाइन का मतलब है कि डेप्रिसिएशन जो होगा, देखो डेप्रिसिएशन जैसे कि हम मान लेते हैं एक हमारे पास फर्नीचर है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं बेटा फर्नीचर है। फर्नीचर हमने 2015 में बाय किया। कब बाय किया बेटा, 2015 में। लेट अस सपोज हमने ये 1 लाख रुपीज का बाई किया था, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा ईयर आया होगा बेटा, 2016। फिर क्या आया होगा, 17, 18, 19, 20। और सपोज करो कि यहाँ तक हमने बात करी और ये 2021, यहाँ पर तो अभी हम हैं, राइट। ये मान के चल लेते हैं 2016, 17, 18। तो बेटा जैसे आपने सीख ही लिया कि जब ये फर्नीचर हमने बाय किया है, तो एक बात होते हैं कि क्या हुआ होगा, इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा, हाँ या ना। इस पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा होगा या नहीं लगा होगा, आप कहोगे बिल्कुल लगा होगा डेप्रिसिएशन। जब 2015 खत्म हो गया होगा, 31 मार्च 2016 आया होगा, तो बेटा यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन को। सपोज करो हमने डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये का लगाया, ये मान के चल रहे एक साल में हमारा फर्नीचर जो होता है 10,000 रुपये का
खत्म हो जाता है, घिस जाता है, राइट। तो यहाँ पे 16 में कितने का बचा बेटा? 90 का, वेरी गुड। तो फिर 2016 में फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे हम। 2016 के लास्ट में कितने का बेटा? 10,000 का, 10,000 रुपए का। तो यहाँ पर कितने का बच गया डेप्रिसिएशन 17 में बेटा? 80,000, वेरी गुड। और फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन लग गया होगा बेटा 10,000 का। तो फिर यहाँ पे कितना बचा बेटा? 17,000 का। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 रुपए का। तो फिर यहाँ पे कितना बचा 19 में बेटा? 60,000 का। और फिर दोबारा से 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन घट गया। तो 20 में कितने का बचा भाई? 50,000, बिल्कुल। और फिर 10,000 रुपए का क्या लगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 21 में कितने का बच रहा है हमारे पास डेप्रिसिएशन अभी? 40,000 रुपए का। क्या ये बात समझ में आई? ये 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बच रहा। इस बात से आप समझ पा रहे, एक बात पता चलेगी इस बात से, जानते हो क्या? कि ये ध्यान से देखो, डेप्रिसिएशन कितना है हर साल? वेरी गुड, 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा, इसीलिए इस मेथड को क्या बोल रहा? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोल रहा? स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी कि जब डेप्रिसिएशन हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट से या एक फिक्स्ड परसेंटेज से लगाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसमें एक, हाँ जी, इसमें एक काम की और बात होती है, इसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन पे तो लगता ही लगता है और हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे लगता है, जिस साल उसको खरीदा था उस पे डेप्रिसिएशन लगता है। आ रही बात समझ? यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में हमारी परसेंटेज जो थी रेट की वो 10% थी। कितने की थी बेटा? 10% की। तो आप देख पा रहे होंगे 1 लाख का 10% निकल रहा, हमने कितना है डेप्रिसिएशन? 10,000 रुपए। तो हमने क्या किया, इसी को चार्ज किया बार बार, हर साल हमने इसी पे चार्ज किया डेप्रिसिएशन। क्लियर हुई बात? क्यों भाई, क्लियर हुई? तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये होता है फर्स्ट मेथड जो बहुत सिंपल होता है और आपको इतना ही सीखना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे मेथड की, तो दूसरा मेथड होता है आपका डीबीएम। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बोलते हैं? हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, वैसे मैं अभी थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा, इसको बाद में कल करेंगे, कल की क्लास में अच्छी तरह से। लेकिन फिलहाल इसको ऐसा समझिए, जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था हर साल? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000, 10,000। इसमें ऐसा नहीं होगा। समझ में आई? इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जैसे नाम से पता चलता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इस पे जो परसेंटेज चार्ज होती है, जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन है ये 10%, ये जो चार्ज होती है वो डिमिनिशिंग बैलेंस पे होती है। यानी कि डिमिनिशिंग होता है घटाने के बाद, जैसे 1 लाख का 90,000 बचा है यहाँ पे, देख पा रहे? फिर 80,000 बचा, फिर 70, तो इस बार डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा ना, वो चार्ज होगा बेटा इन वाली अमाउंट पे, घटने वाली अमाउंट पे। जैसे कि अगर मैं, चलो मैं करके ही बता देता हूँ थोड़ा सा और आपको। देखो, मान लीजिए मुझे दो 2016 का डेप्रिसिएशन निकालना इसी इसी क्वेश्चन से। तो 2016 के बिगिनिंग में देखो अमाउंट कितने की रहेगी थी बेटा? 90,000। कितने की? देखो, 16 में पहले था 1 लाख रुपए का, 10% रेट थी, कितने की थी? 10%। एक 10 लाख का, 1 लाख का 10,000, 10% निकल लोगे 10,000 आ जाएगा, तो वो घट के कितने की बची थी 16 में? 19 की। ये यहाँ तक तो काम सेम हो गया, समझ में आई बात? अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस बार 90,000 रुपए पे, इस बार 10,000 नहीं लगने का, बल्कि डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी कि घटे हुए बैलेंस पे, घटा हुआ बैलेंस कितना? 90,000, इसका 10% निकलना जाएगा। 90,000 का 10%, तो आप देखोगे कितना आया बेटा? 9,000 रुपये।
तो दो इसमें से माइनस पता कितने होंगे इस बार? 9,000 रुपये। आया समझ में? फिर 2000 कौन सा आया होगा बेटा? 17। तो 17 में कितने का बैलेंस बच रहा? 81,000, है ना? क्योंकि 90 में से 90,000 में से 9,000 माइनस होंगे, तो कितने का बचा? 81,000 का। तो फिर इसमें से फिर दोबारा से इसमें भी 81,000 का क्या निकलेगा? 10% निकलेगा। तो कितने का आ गया? 8,100। आया समझ में कुछ? हाँ, तो बिल्कुल बेसिक इसी तरीके से स्टार्ट होगा। फिलहाल इसको मैंने थोड़ा शॉर्टकट में समझाया है, क्योंकि पहले डिमिनिशिंग स्ट्रेट लाइन मेथड को ही बहुत अच्छे से सीखना होता है, तभी मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू कराऊंगा। आज थोड़ी सी डेमो थी, ताकि आपको पता चले कैसे होती है ऑनलाइन क्लास और कितना इसमें समझ में आता है। ठीक है ना? तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा? अभी इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, क्योंकि इससे ज़्यादा करना भी ठीक भी नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है ना? ये अनमोल अनुभव है यहीं पे अभी।